कॉलेज के पहले दिन पे इंट्रोडक्शन देने में हिचक गए। क्लास के सामने अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट नहीं कर पाए। पूरी रात बैठ के जो बिजनेस प्लान बनाया था वो बॉस को नहीं दिखा पाए। दिखाते समय हिचकिचाए, 2 स्लाइड भूल गए। अगर ऐसा सब आपके साथ भी हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What's up guys? My name is नमन। आज का हमारा टॉपिक है A Beginner's Guide to Public Speaking। Now आप बोलोगे यार नमन पब्लिक स्पीकिंग क्यों सिखा रहा है ब्रो? पब्लिक स्पीकिंग में कोई हमें तो भाषण थोड़ी देने जाना है। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट 1000 लोगों की भीड़ के सामने बात करना। आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो इंटरेक्शंस करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल फ्रंट पे जो भी आप इंटरेक्शंस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, इन सब में पब्लिक स्पीकिंग आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। हाउ यू कैन स्टेप अहेड ऑफ। इस बिगिनर्स गाइड में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग के कुछ बेसिक मैनरिज्म्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप बहुत ही एक छोटे टाइम में अपने पब्लिक स्पीकिंग को फ्रॉम बीइंग शाय टू प्रॉब्ली डिलीवरिंग अ गुड प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ होल क्लास। So guys, the first step towards improving your public speaking skills या फिर आपके communication skills या oratory skills is to get comfortable with yourself. Is to get comfortable with the idea of yourself. आप अगर अपने आप के साथ comfortable नहीं है, अपने looks के साथ, the way you look, it's very simple. अगर आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं, आप 10 लोगों के सामने अपनी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और आप कॉन्शियस हैं the way you are looking, आप कैसे दिख रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस एक अजीब सी नर्वसनेस के रूप में आपके चेहरे पे दिखेगी और मानो ना मानो सामने वाला इस चीज़ को बहुत आसानी से भाप सकता है। तो इसका बेस्ट वे क्या है? यू गेट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। आप जिस स्किन में आप हैं आप उसमें कंफर्टेबल रहिए। आप जो कपड़े आप पहने हैं मेक श्योर दे आर कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। वो आपको अगर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं दैट्स अमेजिंग, दैट्स ऑल दैट यू नीड। बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट फील करें जब भी आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एसेंशियली आप एक वल्नरेबल स्पॉट में हैं, सबकी नज़रें आपके ऊपर। अब यहाँ से अगर आपको अपने आइडियाज एक कन्विंसिंग मैनर में सामने रखने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस तरह से आप दिख रहे हैं, जो आपकी आवाज़ है, योर वॉइस, योर टोनैलिटी, कितनी ऊंचाई और कितनी नीचाई के साथ आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं। लुक्स के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मैनरिज्म्स के साथ कंफर्टेबल रहें। नाउ दैट्स नॉट टू से कि पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत असेंशियल रोल है, उस पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपके अपने जो मैनरिज्म्स हैं, जो आपकी अपनी हरकतें हैं, जो छोटी छोटी, अगर आप बात बात पे आपको आदत है कि आप अपना कॉलर ठीक करते हो तो यार ठीक है ना, एम्ब्रेस करो इस चीज़ को। इससे डर क्यों रहे हो? छुपना नहीं है। जो आप हो जैसे हो, अगर आप वो चीज़ को सामने रख सकते हो देन आप अपनी स्टोरी, अपनी कंटेंट को एक बहुत कन्विंसिंग मैनर में डिलीवर कर पाओगे। सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इज टू recognize your flaws। अपनी खामियों को पहचानिए। Recognition is basically the first step towards self improvement। आप जब अपनी खामियों को पहचानते हो तब आप पहला कदम ऑलरेडी ले लेते हो अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ। खामियां किस तरह से हो सकती हैं? आपको पहचानना पड़ेगा कि पब्लिक स्पीकिंग के एक ब्रॉडर डायलेक्ट में कौन सी ऐसी चीजें जो आपको पीछे रख रही हैं। इट कुड बी योर वोकैबुलरी, इट कुड बी योर कमांड ऑन द लैंग्वेज, इट कुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, इट कुड बी योर मैनरिज्म्स। इन चीज़ों को पहचानोगे जब, तभी तो उन पे काम करोगे ना। इन चीज़ों को पहचानने के लिए एक साइड टिप देता हूँ। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, एक एस्से पढ़ो और उस एस्से के जितने पॉइंटर्स याद कर सकते हो याद करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, सेम पॉइंटर्स को एक कन्विंसिंग मैनर में अपने आप को डिलीवर करो। जो जो कमियां लगे, पेपर और पेन लेके रखा हुआ था उसमें लिखो। रोज सुबह उठो, उन कमियों को अंडरलाइन करो और मेक श्योर आप उन कमियों पे काम कर रहे हो। वोकैबुलरी कमजोर है, न्यूज़पेपर पढ़ो सुबह उठते। यू हैव नो आइडिया न्यूज़पेपर पढ़ने से कितनी अच्छी वोकैबुलरी हो जाती है। कमांड ऑन द लैंग्वेज, इंग्लिश में मत प्रेजेंट करो ना। अगर मैंडेट है कि इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना है, वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। एक और फ्लॉ जो बहुत एसेंशियल होता है इन द रियल्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज स्ट्रक्चरिंग योर स्पीच। एक इंट्रो, एक बॉडी, एक आउटरो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। 2-3 आर्टिकल पढ़ो, गूगल करो, स्ट्रक्चरिंग सीखनी है, नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। Third step towards starting your journey on the road of public speaking, learn the art of storytelling। बचपन में नानी कहानियां सुनाती थी ना, नानी दादी, वही सीखना है, स्टोरी टेलिंग सीखनी है। आप एक चीज नोटिस करो, जब भी किसी बच्चे को आप कहानी सुनते हो या एज अ चाइल्ड आप जब कहानी सुनते थे, यार कितना ध्यान लगा के सुनते थे। उस टाइम पे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एंड उस मोमेंट में जो
चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो कहानी। जानना कि उस कहानी में उस खरगोश के साथ क्या हुआ, रेस कौन जीता, कछुआ या खरगोश। लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानियां क्या होती है? कहानियां बेसिकली एक एंगेजिंग माध्यम होता है अपने कंटेंट को डिलीवर करने का। आप अपनी स्पीच को, अपने कंटेंट को बहुत एंगेजिंग बना सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर हो, मे बी आपकी लैंग्वेज बहुत कमाल की है, आपकी वोकैबुलरी इमैक्युलेट है, आपके मैनरिज्म्स परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही बोरिंग है तो सामने बैठी हुई जनता सोएगी। तो उसको इंप्रूव करने के लिए यार लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। वी विल कवर सम पॉइंटर्स ऑफ हाउ टू इंप्रूव योर स्टोरी टेलिंग ऑन द चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। स्टोरी टेलिंग इज एसेंशियल टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड विद यू। आप क्या कह रहे हो जब तक आपकी ऑडियंस सुन नहीं रही है ना, तो आप बोलते रहो यार, 10 चीजें बोल के निकल जाओगे, ऑडियंस को 2 भी नहीं समझ में आई, फायदा क्या हुआ? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप बोल रहे हो वो एक एंगेजिंग वे में बोल रहे हो। कभी याद है 7th 8th क्लास में याद है हिस्ट्री का लेक्चर कितना बोरिंग लगता था? क्यों? क्योंकि आप उसके साथ एंगेज नहीं कर पाते थे, आप अपने आप को उन चीजों के साथ जो आपको पढ़ाया जाता था कनेक्ट नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो बोरिंग लगता था। बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग यू कैन डिलीवर योर कंटेंट इन अ वे जिससे आप अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सको, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सको। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग होगा तभी लोग बैठे हुए जो ऑडियंस में है वो आपके कंटेंट से कुछ फायदा कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक स्पीकिंग का मोटिव ही ये होता है, इट्स नॉट टू टेक समथिंग, इट इज टू गिव समथिंग। So learn the art of storytelling for becoming a better public speaker. Guys, we've come to the 4th step of becoming a better public speaker. Be thorough with your content. आप जिस बारे में बात करने वाले हैं, आप जिस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करने वाले हैं, make sure that आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं। Rehearse it, learn it, read about it. यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल यूज करता हूँ, which is known as the 80-20 principle. अगर मुझे ऑडियंस को 20 बातें समझानी है तो आई मेक श्योर दैट मुझे 80 बातें उस टॉपिक के ऊपर पता हूँ, तब जाके कहीं मैं वो 20 बातें कन्विंसिंगली डिलीवर कर पाऊंगा। और ये फंडा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर डिलीवरिंग। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है उस टॉपिक के ऊपर गैदर कीजिए। अंडरस्टैंड दिस, ये आपकी ऑडियंस के लिए आप कर रहे हो, राइट? सामने बैठे हुए इंसान को आप एक टॉपिक के बारे में कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कितने कंसाइज से कंसाइज टाइम में। That is what is the art of public speaking all about. Guys, step 5 towards becoming a better public speaker, it is to learn from your experiences. हमारे साथ बहुत बार होता है, हम कभी स्टेज पे चढ़े और जो बोलना था वो नहीं बोलता है। लाइफ में रीरन्स नहीं होते हैं, करेक्ट? लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक अटेम्प्ट सही नहीं गया या जिस तरह से आपने प्लान किया था वो वैसा नहीं गया तो वो बेकार हो गया है। देखो, फेलियर इज जस्ट अनदर थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। क्या चीज गलत हुई? अक्सर ऐसा होगा, जितने हमने अभी तक स्टेप्स के बारे में बात की है, लेट्स से यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, लेट्स से यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर फ्लॉज, लेट्स से यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड यू आर थरो विद योर कंटेंट। तब भी अगर आप बोलोगे यार नमन प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गई यार, बिल्कुल हो सकती है। ऐसे 10 चीजें हैं जो अब भी गलत हो सकती हैं आपके साथ, और ये जो 10 चीजें हैं ना जो आपके साथ गलत हो सकती हैं, वही हैं जो आपकी अगली प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूं, ऐसी बहुत सी प्रेजेंटेशंस हैं जब मैं स्टेज पे चढ़ा हूं, माइक चेक नहीं किया था, मैंने बोलना शुरू किया है, स्पीकर्स में स्क्रीचिंग थी। अगर स्टार्ट में ही आप ऑडियंस को कैप्टिवेट नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल होता है यार दोबारा से अटेंशन ग्रैब करना। उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, अब मेरे को जहां भी पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है मैं पहले साउंड चेक करता हूँ, कंटेंट चेक करता हूँ। टेक्निकल ग्लिच एक ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकता है। ये पता हो कि भाई टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है, ये तो एक्सपीरियंस से पता चलेगा ना। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालोगे, जब वो कॉलेज की प्रेजेंटेशन के लिए आप पहले हाथ उठाओगे कि हाँ मैं दूंगा, जब बॉस के सामने आप बोलोगे कि ठीक है सर मैं प्रेजेंट करता हूँ, तभी तो चीजें सीखोगे, तभी तो अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। सो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। गलती होती है, कोई बात नहीं, सीखो। लोग बोर्ड दिख रहे थे, लोग अपने फोन पे थे आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान, मेक श्योर अगली बार आपका कंटेंट ज्यादा कैप्टिवेटिंग। किसी भी ट्राई को आप वेस्ट मत जाने दो। एक टिप देता हूँ, जब भी प्रेजेंटेशन दो, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी कलीग को अपना एक फोन दे दो कि भाई मेरे को रिकॉर्ड करो प्लीज, सो दैट यू कैन गो बैक होम, आप उस टेप को देख सको एंड यू मेक नोट्स कि मैं यहाँ पे बेटर कर सकता था, ये गलती हो गई, एंड वहां से आप अपनी इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू करिए। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइड था टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज एंड इंप्रूव अपॉन देम। गाइस, जाते जाते 2 साइड टिप और देता हूँ। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आपको पता है आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कब होते हो? अपनी खुद की नजरों के सामने। सो जो पूरी स्पीच, जो पूरी प्रेजेंटेशन आपने रेडी करी है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, डिलीवर दैट प्रेजेंटेशन टू योरसेल्फ। अपनी आंखों में देखो और पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन डिलीवर करो।
ये हैबिट अगर आपने कल्टिवेट कर ली, आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस, यू विल इम्प्रूव एंड ड्रॉ इंस्पिरेशनल कनेक्शंस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगली वीडियो में बात करेंगे। एक छोटा सा जिस्ट देता हूँ। जो भी आप कनेक्शंस अपनी स्पीच में स्ट्रक्चर करते हो, जिन भी चीज़ों से आप लिंक करते हो, जिन भी चीज़ों को आप जोड़ रहे हो, इस पे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, विच वुड बी हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन स्टाइल मोर एंगेजिंग। वेल गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and make sure you subscribe to the channel. Peace.